हाँ, वेलकम बैक। अब वक्त हो गया है हेल्दी लाइफ का, जहाँ पे हमारे साथ जोया अलीम खान है। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने प्रोग्राम शुरू किया था एथलीट्स की बात करने से। एंड एथलीट्स इसेंशली तो वही लोग होते हैं ना जो बाहर आउटडोर बहुत काम करते हैं। उनका सारा मतलब वो स्पोर्ट्स बाहर खेलते हैं, ब्रूजिंग हो जाती है, टैन स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, रफ हो जाती है, पैरों के बड़े इश्यूज होते हैं क्योंकि आपने हर वक्त बंद जूते पहने होते हैं। तो ये हर किसी से रिलेट करता है जो ज़्यादा आउटडोर से रिलेटेड हो, चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन, जो बंद जूते पहनते हों, जिनकी स्किन टैन और रफ हो जाती हो। लेकिन क्योंकि एथलीट्स की बात है तो स्पेसिफिकली उनसे रिलेटेड भी हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। सबके गलों में खिच खिच हुई है। मौसम ऐसा है। अच्छा जोया, आज हमने स्पेसिफिकली बात करनी है जैसे कि हमने अर्लियर कहा कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना हर फील्ड में अब आगे बढ़ती है और स्पेशली एथलेटिक्स में। लेकिन लड़कियों की स्किन रफ हो जाती है, टैन हो जाती है। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ लड़कों की स्किन रफ और टैन हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, बट लड़कियाँ होती हैं कॉन्शियस और लड़की एट द एंड ऑफ द डे होती तो लड़की ही है ना, चाहे वो स्पोर्ट्स वुमन भी हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? और हमारे साथ हैं सादिया, वो भी क्रिकेट और स्पोर्ट्स वगैरह खेलती हैं जी। तो हम उनसे बात और उनको एज आर सब्जेक्ट आज बिठा के उनके ऊपर ये सब आपको चीज़ें करके दिखाएंगे ताकि आप सही तरीके से सीख जाएं जी। देखिए, मैं जुगन सबसे पहले तो ये बताऊंगी, खेलने जाने से पहले जो हम बाद में टैन का ट्रीटमेंट करते हैं तो एक एंटी टैन अगर हम पहले से नेचुरल, बड़ी सादी सी बात है, ये मैंने एलोवेरा जिसको कहते हैं, कुंवार गंदल का पत्ता है, इसको आजकल गर्मियों में इसका रंग ऐसा हो जाता है, वरना एक्चुअली ये कलर होता है इसका हरा। हाँ, और इसकी एक ख़ास बात ये याद रखनी होती है कि जितना मोटा और थिक जो सबसे नीचे वाला पत्ता होता है ना एक सर्टेन एज का, वो इस्तेमाल होता है और वो इफ़ेक्टिव भी होता है। इसको जैसे ये देखो, मैंने छुरी से इसको काट के छील के इसमें से जेल निकाल लिया है। जरा एक सेकंड फिर से जोया दिखा दे हमारे व्यूअर्स को। मैं बताती हूँ कि वो जो आपने काट के किया, मैं दिखा रही हूँ। इसमें से काटा इसको इतना बड़ा टुकड़ा और उसमें से उसका जेल निकाल लिया। ठीक है। और जेल को निकाल के उसको ये हमने बीट किया। अभी मेरे पास कुछ बीट करने को नहीं था, मैं यूँ हाथ से ही, मतलब मेरे चीज़ें बताने का मकसद जुगन ये है कि कोई हैसल से नहीं गुजरना, इंस्टेंट झटपट जो तुम कहती हो ना, झटपट ट्रीटमेंट है ये, झटपट ट्रीटमेंट है। एंड प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हर कोई अपने घर में एलोवेरा का एक पौधा ज़रूर रखे। हाँ। और द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज मैं जब सिंगापुर में थी, हम लोग वहाँ ड्रामे की शूट कर रहे थे, राहिल राव का प्रोजेक्ट था, और मुझे आज भी याद है क्योंकि दोपहर को आप सोचे जोया खाला जो टाइम आप मना करती हैं, हाँ, 10 और 2 के दरमियान, स्पेशली 12 और 2 के दरमियान, उसी दौरान शिप के ऊपर, क्रूज के ऊपर शूटिंग होती थी। मजा तो बहुत आया, लेकिन तीसरे दिन मुंह पे आग लगी हुई थी कि जैसे अल्लाह माफी दे, मुझे आज भी लगता था जैसे मुंह पे किसी ने गर्म तेजाब फेंक दिया। उसके बाद मुझे समझना है कि मैं क्या करूं। उधर पे मुझे क्रूज वाली शिप की इमरजेंसी, जब हॉस्पिटल में उनके क्लिनिक होता है वहां लेके गए, तो उन्होंने इसी तरह एलोवेरा के पत्ते को काटा, उसमें से जेल निकाली और सारे मेरे मुंह पे लेप दी, और उन्होंने कहा कि नाउ यू हैव टू डू दिस, और फिर मुझे एक एलोवेरा जेल भी दी। अल्लाह का शुक्र है कि उनके पास अवेलेबल थी, मेरी तो जान बच गई, और इसमें कोई केमिकल भी नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और ये तो मैं तो कहती हूँ बावर्ची खाने में भी एक पत्ता पड़ा रहना चाहिए फ्रिज में, अगर जल जाए तो फौरन लगा दें जहाँ जलता है, तो कोई स्कार नहीं आता। तो फ्रिज में अगर ये पत्ता रखे तो कितनी देर रहता है? ये तो महीनों रह जाता है। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, आप टू कट इट शॉर्ट, ये मैंने इसका ये थोड़ा सा जेल बनाया है, और ये होता ये है कि जैसे ये आप जा रही हैं अब खेलने के लिए, तो खेलने जाने से पहले ये जेल निकाल के अपने हाथों पे और यहाँ पे जो एक्सपोज्ड एरिया लगाओ ज़रा। हाँ, जेल निकाल के हाथ में ऐसे ऐसे करो, जल्दी जल्दी से, जैसे लोशन लगाते हैं, और उसको ऐसे ऐसे करके पूरा ना अपने हाथों पे, बाजू पे, ये देखो ना ये, और जो उसका अगर प्रॉपरली कांटे से करें तो ये इसका रफेज जो है ये ब्लेंड हो जाता है। दूसरे हाथ पे भी लगा लो, एल्बोज पे लगा लो, चेहरे पे भी लगा सकते हैं। अभी मैं नहीं कहती कि ये लगा लें चेहरे पे भी, लेकिन वैसे ये अपने मुंह पे, नेक पे, और थोड़ी देर में ये खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल कलरलेस और ओडरलेस। अच्छा, चिपचिपाहट तो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, जरा भी नहीं होगी। बंदा स्पोर्ट्स खेल रहा हो, चिपचिप नहीं नहीं, जरा भी नहीं होता, ये बिल्कुल ब्लेंड एंड एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके। और ना तो इसमें कोई रंग है,
ये हटा दो अपने यहाँ टिश्यू पे। ना तो इसमें कोई रंग है और ना इसमें कोई स्मेल है। अब ये देख लो, हाथ बिल्कुल क्लीन हाथ है। ठीक है, ये मुंह पे हाथों पे लगा कर जाएं तो लड़के टांगों पे और गोडों पे भी, क्योंकि आप लोग तो शॉर्ट्स के साथ खेलते हैं, ये हम बता तो लड़कियों के लिए कि लड़के भी ये कर सकते हैं। और बहुत सी लड़कियां भी शॉर्ट्स पहनती हैं हाँ, लेकिन स्विमिंग में ये नहीं चल सकता, बिकॉज स्विमिंग में ये वॉश ऑफ हो जाता है। तो स्विमिंग का कोई हल है? नहीं, स्विमिंग का मैं नहीं जानती। बाजार में मिलती हैं एंटी टैन्स, लेकिन जो नेचुरल वे है वो ये है। दूसरी चीज ये है कि बाद में जब वापस आए तो आने के बाद क्या करें, थोड़ा बहुत अगर स्टिल इंसान टैन हो जाता है तो ये जैसे रोज़ वाटर और ज़रा से ऑयल में, एप्रिकॉट ऑयल में सोक्ड रुई है, इससे रोज़ वाटर यानी कि गुलाब का अरक ये रखा हुआ है वो, और ये हमारे पास ऑयल है और साथ में तेल। ठीक है, ठीक है। इसको यूं लेकर अपना अच्छी तरह से, जैसे बेटी क्लेंस करो अपने हाथों को हल्का हल्का सा, ऐसे सारा इससे मैल उतर जाती है। फिर टिश्यू से साफ करके, एक रोज़ मैंने बताया था जुगन कि हमारे पास है एंटी टैन इंस्टेंट ट्रीटमेंट है कि ये जैसे 1 टीस्पून मैंने इसमें ये ऑलिव ऑयल डाला। ठीक है, और इसमें अब हम डालेंगे फ्रूट विनेगर, मैं कहती हूँ हमेशा, सिंथेटिक नहीं, फलों वाला विनेगर जो होता है, जो फ्रूट फलों विनेगर का असली सिरका जिसको कह रहे हैं ना, देसी सिरका। देसी सिरका, क्योंकि जो ये आप सफेद सिंथेटिक सिरका लेते हैं उसमें केमिकल बहुत होता है। उसमें केमिकल होता है। ये मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया, 2 चम्मच सिरका लेके जब मैं इसको हिलाऊंगी, आप तो यूं हथेली पे रख के हिला लें, ऐसे 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 करेंगे तो अगर आप कैमरे में दिखाएं इसको तो ये लिक्विड नहीं रह जाता, ये एक फज जैसा बन जाता है, गाढ़ा सा हो जाता है, गाढ़ा सा जेल टाइप चीज बन जाती है। और इसको हाथ पे लेके अपने हाथ पे एक अंडा डाल दे तो मेयोनीज बन जाएगी। हाथ को साफ कर लो टिश्यू से, एक अंडा डाल दिया तो मेयोनीज बन जाएगी। वैसे बहुत लोग, तुम्हें पता है कि मेयोनीज इज आल्सो रिकमेंडेड फॉर स्किन केयर, कहते हैं कि मेयोनीज ऊपर लगा लो, बड़ी डीप क्लेंजिंग करता है। मेयोनीज में क्या होता है, अंडा होता है, तेल होता है और यही सिरका होता है या लेमन जूस। प्रोटीन भी आ गया, सिट्रस भी आ गया, एंटी बैक्टीरिया भी हो गया। अब ये जरा सा लो अपने हाथ के ऊपर, ये देखो, अब इसे हाथ पे अच्छी तरह मलो दोनों हाथों पे, और ये अगर लगा के 15-20 मिनट्स छोड़ देंगे ना तो इससे ये होगा कि ये जितना टैन है ना हाथों से ये हट जाता है। और फिर इसको वॉश ऑफ करना है या वैसे वॉश ऑफ करते हैं 15-20 मिनट्स के बाद हाथ धो डालें। पैर, ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए डिस्कशंस तो हम करते रहेंगे, बट आई वांट कि फिजिकली भी देखें। पैरों में अक्सर फंगस हो जाती है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और ये बड़ी नेचुरल चीज़ है, होता है ना सादिया, क्योंकि हम लोग जब स्नीकर्स पहन के, मैं हमजा के साथ भी खेलती हूँ, जॉगर पहन लिए, हम लोग बाहर रनिंग कर रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, या जनरली कोई आप क्रिकेट खेलते हो शौक से, तो पैरों से स्मेल आ जाती है, इनग्रोन नेल्स हो जाते हैं, फंगस लग जाती है पैरों में। इस चीज़ का क्या हाल है? मैं उसका भी हल बताती हूँ। एक चीज़ और इन बिटवीन बता दूँ मैं कि जैसे रात की ट्रीटमेंट है, ये जो मैंने बताया था कि गुलाब और नींबू का रस है और उसमें ज़रा से 2 ड्रॉप्स ऑयल के हैं, रात को सोते हुए या मुँह हाथ धोने के बाद यूँ रख के, जैसे बर्तन धोने के बाद तुमने कहा था, ऐसे रात को खेलने वाले लोग भी रात को अगर मुंह पे और हाथों पे लगा लें तो उससे भी ये एक कांस्टेंट टैन उतरता रहता है। एक प्रॉब्लम है यहाँ जो है, नींबू नाम है जो खाने में सूट होता है, और जब स्किन पे लगाती हूँ तो बड़ा उसका बुरा इफेक्ट होता है। तो जिनको नींबू से स्किन जिनकी खराब हो जाती है वो क्या करें? एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन पे तो नींबू लग नहीं सकता। नहीं लग सकता नींबू, एक तो ऑयल से वो न्यूट्रलाइज भी हो जाता है। दूसरी चीज़ है, जिनको बिल्कुल लेमन सूट नहीं करता वो ऑरेंज जूस डाल सकते हैं। जब ऑरेंज नहीं मिलता, माल्टे नहीं मिलते, तो उस वक्त कुछ ना करें, सिर्फ दही ले लें और दही में 2 ड्रॉप्स ऑयल के डाल के अच्छा वो लगा लें। अच्छा, अब पैरों की तरफ हम ब्रेक के बाद आएंगे। ज़ोया खाला, आज हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 2 सेगमेंट्स में हमारे साथ बैठ जाए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आजकल बहुत लोगों ने ईमेल भी और आप लोगों ने मैसेज भी किया। और फिक्र ना करें, एंड में हम जल्दी से रिकैप भी करेंगे, पैरों का बताएंगे, उसके बाद रिकैप भी करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ज़ोया खाला और सादिया दोनों हमारे साथ।